बिकॉज आई डोंट, उसने धीरे से कहा। मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। तयंग की आंखों में फाइनली कुछ सॉफ्टनेस आ जाता है। जितना वो उसे देख रहा था वो एक बैड लायर था, पर उसके वर्ड्स में सच क्लियरली फील हो रहा था तयंग को। और अचानक उनके आसपास की गर्मी एक कंफर्टिंग वार्मथ में बदल जाता है। वो जेंटल स्माइल जो उसने इतनी फ्रीली दिया था बिल्कुल झूठ नहीं लग रहा था। वो इतनी ब्यूटीफुली स्माइल कर रहा था सिर्फ उसके लिए। अगर तयंग जानता कि उस स्माइल के पीछे की एक इंटेंस नीड छुपी हुई थी, वो भी उसे तोड़ देने की। मिस्टर वंग एक ऐसा इंसान था जो अपने स्केड्यूल पर स्टिक करता था। इसका मतलब था कि वो तब तक नहीं उठता जब तक उसके 2 घंटे पूरे ना हो जाए। जैसे ही उसका हेड पीलो को टच करता है वो सीधा सो जाता है और सूरज उगने तक उठता ही नहीं था। लेकिन इस बार ड्रीम के वजह से वो नींद से उठ गया था, एक नाइटमेयर की वजह से। नाइटमेयर था अपने फॉस्टर सन जियोन जोंगकुक को खो देने का, पर उसे याद ही नहीं था एग्जैक्टली किस चीज़ से। वो सपने और उसके अनक्लियर होने के बारे में ग्रम्बल करते हुए बेड पर बैठ जाता है। रूम अभी भी अंधेरा था, रात अभी ख़त्म नहीं हुई थी। उसने डार्क रूम की तरफ देखा और लगा जैसे वो डार्कनेस उसे खा जाएगा। उसने सॉफ्टली ग्राइंड किया, फिर शाई करके वापस लेटने की ट्राई करता है, लेकिन नाइटमेयर अभी भी उसके माइंड में क्लियर था। सपने में उसने जोंगकुक को देखा, अपनी स्टडीज़ में फोकस्ड, और ड्यूक की मदद से कैपिटल में एडमिशन ले लिया था। वो दोनों कैपिटल में जाके हैप्पीली लीव कर रहे थे, जैसे उन्होंने हमेशा होप किया था। मिस्टर वांग थोड़ा कंसर्न में था कि जोंगकुक और बोगम एक ही जगह होंगे, पर उसने अपने आप को काम करने की ट्राई की, क्योंकि वो पहले ही डिसाइड कर चुका था कि अगर दोनों के बीच फीलिंग्स होंगी तो वो स्टेप असाइड करेगा और उन्हें सपोर्ट करेगा। अपने फॉस्टर सन की हैप्पीनेस के बीच में वो कभी नहीं आएगा। लेकिन नाइटमेयर के बाद भी उसके बॉडी में चिल्स आ रहे थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसे ऑफुल थॉट्स उसके दिमाग में आए ही क्यों। जोंगकुक के लिए जो सिर्फ गुडनेस से भरी हुई थी। वापस सोने की ट्राई करने के बजाय मिस्टर वंग एक बार फिर से बेड पर बैठ जाता है। उसने सोचा कि काश वो नाइटमेयर को अपने दिमाग से वॉश ऑफ कर पाता, पर वो कर ही नहीं पाया। फ्रस्ट्रेट होते ही उसने अपने ऊपर से कवर्स हटा दिए और बेड से उठ गया। किचन में सिंक के पास गया, टैप ऑन करने ही वाला था, तभी वो सडनली रुक जाता है क्योंकि किचन के विंडो के बाहर एक आदमी खड़े थे। मिस्टर वांग ने आंखें झपकाई जैसे उसने कुछ गलत देख लिया हो। मिस्टर वांग अपने आइज़ को नैरो करके बाहर देख रहा था, जैसे समझने की कोशिश कर रहा हो कि सामने जो देख रहा है वो सच है या बस एक सपना। हाफ उसे लग रहा था कि शायद वो अभी भी ड्रीम में है, और हाफ उसे डाउट था कि उसकी इमेजिनेशन कहीं उसे कॉन्फ्यूज न कर रहा हो। बाहर एक आदमी खड़ा था, स्लिम फिगर के साथ, जो फॉरेस्ट रोड पर एकदम अलग और अनयूजुअल लग रहा था। उसके वाइड रोब हवा के साथ हिल रहे थे। सबसे ज़्यादा मिस्टर वंग का ध्यान उसके हेयर पर गया, गोल्डन हेयर, जो उसे बहुत फेमिलियर लग रहे थे। जोंगकुक, मिस्टर वंग ने धीरे से बोला, हैरानी से उसके तरफ देखते हुए। क्लोज से देखने पर वो बहुत पेल और थका हुआ लग रहा था, जैसे उसके ऊपर किसी चीज़ का हेवी बर्डन हो। ये सच में जोंगकुक ही है। मिस्टर वंग के आइज वाइडन हो जाता है रियलाइजेशन से, और उसके फेस पर वरी आ जाता है। पर क्यों? वो इतनी अनईजी क्यों लग रहा था? मिस्टर वंग ने कभी उसे इतना वीक और टायर्ड नहीं देखा था। उसके दिल में एक सडन पेन आया। क्या उसने जोंगकुक को इग्नोर कर दिया था? क्या उसके साथ कुछ बुरा हुआ था बिना उसके नोटिस किए? उसका मन कर रहा था कि तुरंत उसके पास जाए, उसे कंफर्ट दे और सपोर्ट करे, लेकिन फिर उसने खुद को रोक लिया। जोंगकुक अब वो छोटा सा लड़का नहीं रहा था जो पहली बार उनके घर आया था। अब वो एक एडल्ट था जो अपना ख्याल रखना जानता था। मिस्टर वंग बस यही चाहता था कि जोंगकुक ये जाने, चाहे कुछ भी हो, वो हमेशा उसके साथ है। इसलिए मिस्टर वंग चुपचाप अपने रूम में वापस चला जाता है। प्रिटेंड किया जैसे वो अभी भी सो रहा हो, और जोंगकुक के लिए इस रात के वॉक को अनजान बनकर छोड़ दिया। बस कुछ ही पल बाद
उसने अपने बैक डोर का एक पहचाना हुआ साउंड सुना, जैसे डोर खुल रहा हो, और फिर धीरे से लॉक वापस अपनी जगह स्लिप कर गया। पुराने कॉरिडोर की फ्लोर हल्की सी क्रिक की आवाज़ कर रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। वो चाहे तो अभी उठकर उसे पूछ सकता था, लेकिन मिस्टर वंग वही पड़ा रहा। शायद मैं अभी भी एक ड्रीम में हूँ, मिस्टर वंग ने धीरे से सोचा, या फिर शायद मैं किसी ऐसे गोस्ट की फीलिंग ले रहा हूँ जो वैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये सोचकर उसकी विज़न धीरे धीरे ब्लर हो गई और वो दोबारा नींद में चला जाता है। जब सूरज की पहली रोशनी आई, मिस्टर वंग दोबारा जागता है और उसने खुद को प्रिपेयर किया कि जोंगकुक से उस रात की वॉक और उसके उदास चेहरे के बारे में बात करे। लेकिन जब जोंगकुक किचन में उसके सामने आया तो उसके फेस पर सिर्फ एक ब्राइट स्माइल था और उसके स्टेप में एक हल्की सी खुशी थी। मिस्टर वंग कॉन्फ्यूज्ड हो गया। क्या जो उसने कल रात देखा था वो सिर्फ एक सपना था? जोंगकुक कितना केयरफुल और चेयरफुल और एनर्जेटिक लग रहा था कि मिस्टर वंग सिर्फ चुपचाप उसे देखते हुए बैठा रहा। वो किचन में इधर उधर घूम रहा था, उनका खाना और अपना काम रेडी कर रहा था। जब जोंगकुक बैठकर मिस्टर वांग के सामने आया तो दोनों ने साथ में ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट किया। मिस्टर वांग बस जोंगकुक के होठों पर स्माइल को देखकर अपने सोच में खो जाता है। अंकल, जोंगकुक ने उसे बुलाया, उसे उसकी थॉट से बाहर निकालते हुए। सब ठीक है ना? आप थोड़ा वरीड लग रहे हो। मिस्टर वंग ने हल्का सा स्माइल दिया और बोला, अरे कुछ नहीं बेटा, सब ठीक है। उसने उसके कॉन्सर्न को हल्की सी वेब से इग्नोर कर दिया और दोबारा अपने ब्रेकफास्ट में बिजी हो गया। लेकिन जोंगकुक इजीली कन्विंस होने वाला नहीं था। बताओ मुझे, उसने इंसिस्ट किया, सच में कुछ भी तो गलत नहीं है। मिस्टर वंग ने जवाब दिया, सिर्फ घर वापस आकर खुश था। उसने एक ऑनेस्ट स्माइल दी। जोंगकुक ने उसकी प्लेट में और ब्रेड और एग्स रखे, लेकिन उसके आंखों में छुपी चिंता अभी भी नजर आ रहा था। किस बात की है? मिस्टर वंग समझ नहीं पाया। तुम श्योर हो? उसने सॉफ्टली पूछा। तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो नहीं है ना अंकल? इस बार उसके टोन में थोड़ा ज़्यादा एलार्म था। मिस्टर वंग हल्की सी हंसी छोड़कर कहता है, कितना अजीब सोच है तुम्हारी जोंगकुक, और थोड़ा टीजिंग करते हुए उसे छेड़ देता है। सच में तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। शायद अब सीखो अंकल, मुझे चेक करने दो, जोंगकुक ने धीरे से कहा और अपना हाथ उसके फोरहेड पर रखने की कोशिश की। लेकिन मिस्टर वांग ने उसका रिस्ट जेंटली पकड़ लेता है, फिर से उसके सामने टेबल पर रख दिया। जोंगकुक, मिस्टर वांग ने इस बार थोड़ा फार्म टोन में कहा, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, मुझे फ्रेजिल ओल्ड मैन की तरह ट्रीट मत करो। जोंगकुक थोड़ा शर्माया और उदास नजर आया। मिस्टर वांग ने एक चाय लेकर उसके प्लेट में भी फूड रखा और बोला, हाँ मैं पहले से ओल्डर हूँ, लेकिन अभी भी स्ट्रांग हूँ। अपने लिमिट्स में मैं खुद जानता हूँ अच्छी तरह से। तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है बेटा। जब जोंगकुक ने फिर भी उसके तरफ देखना अवॉइड किया तो मिस्टर वांग ने एक नया तरीका सोचा। चाहो तो तुम्हें दोबारा एक सैक ऑफ पोटैटोज की तरह उठा लो, सिर्फ पॉइंट प्रूव करने के लिए, उसने टीज करते हुए कहा। ये सुनकर जोंगकुक तुरंत शर्मा गया और एम्बरसमेंट में अपना हेड शेक कर दिया। मिस्टर वांग उसके चाइल्डिश रिस्पॉन्स पर हंस पड़ता है, लेकिन जोंगकुक का वरीड लुक धीरे धीरे रिलीफ में बदल गया। वेल, मैं खुश हूँ कि आप ठीक हो अंकल, उसने एक स्माइल के साथ कहा। अंकल वांग हमेशा जोंगकुक के स्माइल के सामने वीक हो जाता था। चाहे उसे लग रहा था कि कुछ गलत है, लेकिन वो ज़्यादा पूछताछ नहीं करता, क्योंकि उसे डर था कि शायद जोंगकुक को और ज़्यादा हर्ट कर दे ये चीज़। उसने समझ लिया था कि किसी अपने का ख्याल रखना उनके रिस्पॉन्सिबल बनना, इसका मतलब होता है कि प्यार हमेशा थोड़ी सी पेन भी साथ लाता है। चलो अब खाना खाओ, मिस्टर वांग ने उसके वेयरली टच्ड प्लेट की तरफ इशारा करते हुए कहा। अगर तुम ऐसे ही एपेटाइट कम रखोगे तो वापस सिर्फ स्किन और बोन्स बन जाओगे। मिस्टर वांग ने थोड़ा ग्रम्बल किया और खुद फिर से गोश्तों के साथ खाना शुरू कर दिया। फिर उसने एक स्लाइस ब्रेड उठाई, उस पर बटर लगाया और जोंगकुक के तरफ बढ़ा दिया। जोंगकुक ने थैंकफुल स्माइल के साथ उससे लिया और ब्रेड खाते हुए खुशी से हामिंग करने लगा।
उस टेस्ट का मज़ा अंकल वांग ने भी उसके साथ लिया। मैं इतना नर्वस सुबह क्यों था? मिस्टर वांग ने सोचा। शायद मैं सोच से ज़्यादा ओल्ड हो रहा हूँ। ये सोच उसके लिए थोड़ी ज़ैरिंग थी। कभी एक वक्त था जब वो भी जॉन्गकुक जितना यंग था और अब वो यहाँ बैठा था। अपने मॉर्निंग थॉट्स भी मुश्किल से याद कर पा रहा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो इन पीसफुल मोमेंट्स का मज़ा नहीं ले सकता। मिस्टर वंग हमेशा मानता था कि उसके पास जॉन्गकुक के साथ और भी ज़्यादा टाइम बचा है। वो उतना जीना चाहता था जितना जॉन्गकुक के साथ पॉसिबल हो। उसे देखना चाहता था कि जॉन्गकुक एक स्ट्रॉन्ग मैन बने, और अगर कोई भी मैन कभी उसके विंग्स कट करने की हिम्मत करे तो वो हमेशा उसके लिए खड़ा रहेगा। और अगर कभी उसे इतना लंबा जीने का मौका मिले कि वो जॉन्गकुक के अपने बच्चों को भी देख सके, तो वो उन्हें भी ग्रो करते हुए देखना चाहेगा। सब कुछ बहुत फास्ट हो रहा था, मिस्टर वांग ने सोचा, अपने इमोशनल थॉट्स दिल के एक कोने में लॉक करते हुए। वो जानता था कि अपने एज के साथ वो और सेंटिमेंटल हो रहा है, फिर भी उस ड्रीम की याद अभी तक उसके मन में झलक रही थी। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।